आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं अथवा संगठित व असंगठित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। संगठित क्षेत्र में वे उद्योग आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। वे सभी उद्योग सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियम का पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। संगठित क्षेत्र में वे उद्योग आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है कि आपको प्रति माह इतना वेतन दिया जाएगा या फिर आपको प्रत्येक दिन इतने घंटे काम करना पड़ेगा। ये सभी बातें निश्चित होती हैं। वे सभी उद्योग सरकार के द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं। उनके ऊपर सरकार के नियम लागू होते हैं और संगठित क्षेत्र के उद्योगों को सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, यह संगठित क्षेत्र का उद्योग है। सरकार के नियम इस कंपनी पर लागू होते हैं और इसे भी सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। विशेषताएं: मजदूरों को नियमित रूप से प्रति माह वेतन मिलता है। श्रमिक निश्चित घंटे ही काम करते हैं। लोगों को रोजगार रक्षा प्राप्त होती है। कहने का मतलब हुआ कि लोगों को रोजगार के साथ साथ बीमा जैसी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। स्वच्छ पीने का पानी एवं कार्य का सुरक्षित वातावरण जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं ताकि काम करने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी न आए। असंगठित क्षेत्र: इस क्षेत्र में सभी इकाइयां मिलकर कार्य नहीं करती तथा यह सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। इस क्षेत्र में नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका पालन नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए भूमिहीन मजदूर, व्यापार एवं परिवहन आदि में लगे श्रमिक। असंगठित क्षेत्र में वे उद्योग आते हैं जिनमें प्रति माह वेतन निश्चित नहीं होता और ना ही काम के घंटे निश्चित किए जाते हैं। इनके ऊपर सरकार के द्वारा नियम तो बनाए जाते हैं लेकिन इनका नियम और कायदे अपने होते हैं और ये सरकार के नियमों का पालन नहीं करते और सरकार के नियम भी इनके ऊपर लागू नहीं होते। जैसे कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं होती वह मजदूरी करते हैं। मजदूर को दिन में कभी कभी 10 से 11 घंटे तक भी काम करना पड़ता है और सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता कि वे मजदूरों के घंटों को निश्चित कर सके। व्यापार में भी ऐसा ही होता है। लगातार कई घंटों तक काम करना पड़ता है। यह सभी उद्योग असंगठित क्षेत्र के उद्योग होते हैं।